हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। हरि बोल। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी निति नामिने नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद प्रियाय ते नीलक्षेत्र परम धाम स्थापितां येन पावनामि। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाद देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्ता वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा बाकी बिहारी, राधा बाकी बिहारी राधे, राधे राधे राधे, जय जय राधे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं तदान्तिं स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखावतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का, आप सभी परिवार का श्री कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। मैं आप सबके मैसेजेस देखे जा रही हूँ, सब राधे राधे, कोई हरे कृष्ण, कोई हरि बोल, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आप सभी का धन्यवाद, सभी को राधे राधे, सभी को हरे कृष्णा, सभी को हरि बोल। काफी दिनों बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है, पर जी, ठाकुर कृपा से अब कंटिन्यू रहेंगी। राधा रानी की कृपा से प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, आगे हमारे ठाकुर की इच्छा। जी, दीपा माता जी पूछ रही हैं आप कैसे हो। मैं एकदम बढ़िया, ठाकुर जी की विशेष कृपा। काफी भक्त वैसे बात करते रहते हैं मुझसे, माता जी तबीयत ठीक है, हालचाल। मैं बोलती हूँ मस्त, एकदम आनंद ही आनंद। मैं सच्ची बता रही हूँ, आनंद ही आनंद। बस ठाकुर की सेवा करते रहें, भजन करते रहें, जीवन सफल करते रहें, है ना। चलिए, अभी मैसेज आया कि आवाज थोड़ी कम है, और आवाज कम है तो आप कृपा करके जरा मैसेज पे बता दें कि आवाज कम आ रही है या कुछ प्रॉब्लम। हरि गोपाल दास प्रभु जी कह रहे हैं ठाकुर जी के दर्शन कराएं। प्रभु जी, वो हम एंड में कराएंगे, अंत में कराएंगे, जब कथा का एंड होता है ना, तो उसमें हम ठाकुर श्री श्री राधा गोकुलानंद के दर्शन कराते हैं। तो हरि गोपाल प्रभु जी, हम अवश्य दर्शन कराएंगे। आपकी जो रिक्वेस्ट है अवश्य हम ठाकुर जी इसको पूरा करेंगे। चलिए, आप सभी का स्वागत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कथा में, ठाकुर जी की कृपा से। जी, हाँ, मनीष प्रभु जी कह रहे हैं रिप्लाई तो दिया नहीं एसएमएस का। प्रभु जी, क्या मैसेज था बताइए जरा। हम्म। काजल माता जी, श्री श्री राधा गोकुलान की कृपा से आज आपके दर्शन हो गए, मैं बहुत खुश हूँ। अब धन्यवाद मेरी प्यारी काजल, धन्यवाद। सभी को हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। हाँ, चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठाकुर जी की कृपा से आगे बढ़ते हैं। जी, तो आज का ठाकुर जी की कृपा से जो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है, जिस पे हम चर्चा करेंगे, वो निर्जला एकादशी के ऊपर है। और आप सभी भक्तों को पता है कि निर्जला एकादशी 18 तारीख, ये महीने की 18 तारीख को, मंगलवार वाले दिन, है ना, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे सोमवार को भी कर रहे हैं, मंडे को, है ना। पर वैसे देखा जा रहा है मंगलवार, ये मुझे भी डाउट था जो आज क्लियर हुआ। 18 जून, 18 तारीख, मंगलवार, ट्यूसडे का दिन, निर्जला एकादशी। आप सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि निर्जला एकादशी को रखने का पूरा पूरा प्रयास करिएगा, क्योंकि काफी भक्तों की पहली बार भी हो सकती है, और काफी भक्तों की बार बार निर्जला, हर साल वाली निर्जला जो करते हैं वो। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों से कुछ खास है, कुछ अलग है, इसमें कृपा कुछ विशेष है। क्योंकि इसकी महिमा क्या है हम जानने का प्रयास करते हैं। निर्जला एकादशी को पहला नाम है निर्जला एकादशी, दूसरा नाम है पांडव निर्जला एकादशी, तीसरा नाम है भीम एकादशी। तो इस एकादशी के 3 नाम है। पहले बोलते हैं निर्जला एकादशी, कोई कोई कहते हैं पांडव निर्जला एकादशी, और कोई कोई कहते हैं भीम एकादशी। ये क्यों भीम एकादशी जो नाम पड़ा है, वो 5 पांडवों में से जो भीम है, वृकोदर भीम, उनकी वजह से ये निर्जला एकादशी हुई है। आप सभी भक्तों को तो वैसे महिमा पता होगी, और जिनको नहीं पता आज सुन लीजिए और जीवन सफल कर लीजिए। पांडव निर्जला एकादशी का महत्व कुछ इस प्रकार है कि जब कौरव और पांडव जब जुए में हार गए थे, जो खेल हो रहा था, जो जुआ हो रहा था, जब उसमें हार गए तो उनको सजा के रूप में वनवास मिला। सजा के रूप में उनको वनवास मिला, 13 वर्ष का वनवास, जिसमें से उनको कुछ 12 वर्ष भले वो वन में घूम सकते हैं, और 1 साल के लिए वो अज्ञातवास। अज्ञात मतलब किसी को पता ना हो कि ये पांडव है,
और अगर वो उस एक साल में, क्योंकि टोटल 13 साल का मिला, उसमें से 12 साल तो भले वन में घूम सकते थे, जंगल में घूम सकते थे, किसी को भी मिलना है वो भी कर सकते थे, पांडव, 5 पांडव। पर एक साल का, उन 12 में से 12 के बाद जो 13वां साल है, उसको कहा जाता था अज्ञातवास। उसमें मतलब किसी को पता नहीं हो, किसी को जानकारी नहीं हो कि ये पांडव है। और अगर कोई जान गया, कोई पहचान गया कि ये युधिष्ठिर है, ये भीम है, ये अर्जुन है, ये नकुल है, ये सहदेव है, ये महारानी द्रौपदी है, कोई भी अगर जान गया उस अज्ञातवास के उस एक साल के समय में, तो वापस पांडवों को वो 13 साल का वनवास वापस मिल जाएगा। वापस उनको स्टार्टिंग से जो किया था वनवास, वापस उनको सेम मिल जाएगा। मतलब एक साल उनको छुपे रहना है। बाकी के 12 वो आनंद से घूम सकते हैं जंगल में, पर वन में ही रहना है। सबसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, पर एक साल अपनी पहचान छुपा के रखेंगे। या अपने आप को छुपाओ या अपनी पहचान छुपाओ। तो जब कौरव और पांडवों के खेल में जब पांडव हार गए, तो पांडवों को सजा रूप में क्या मिला, मैंने आपको बता दिया, वनवास मिल गया, उनसे सब कुछ उनका ले लिया गया। उस समय वृकोदर भीम जो है, आपको सभी को पता है कि भीम जी को बड़ी भूख लगती है, वो खाने में बड़े पक्के हैं। तो भीम भैया, बड़े भैया भीम कभी एकादशी नहीं रखते, कभी भी नहीं। जब भी एकादशी आती, युधिष्ठिर महाराज एकादशी रखते, अर्जुन एकादशी रखते, नकुल सहदेव, द्रौपदी मैया, कुंती मैया, सब एकादशी रखते, पर भीम भैया एकादशी नहीं रखते थे। तो जब उनसे पूछा जाता कि आप एकादशी क्यों नहीं रखते, तो एक ही आंसर मिलता कि मुझे भूख बहुत लगती है। और भूख लगने का कारण ये है कि भीम भीम जी के अंदर, उनके पेट के अंदर एक ऐसी अग्नि थी जिसका नाम है वृकोदर। उस अग्नि, वो ऐसी अग्नि थी कि जब जितना भोजन उसमें जाए तो वो अग्नि और मांगती थी। वो आग जो भीम भैया के पेट में थी, वो और भोजन मांगती थी, और चीजें मांगती थी। तो इस वजह से भीम भैया को भूख ज्यादा लगती थी। तो न खाए न कुछ करें तो उस कारण तो भीम भैया रह नहीं सकते हैं बिना खाए पिए। तो इस वजह से वो एकादशी कभी नहीं रखते। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण आए और एकादशी का दिन था। और एकादशी का दिन था। पांडवों ने कहा, युधिष्ठिर महाराज ने कहा, कृष्ण, हे वासुदेव कृष्ण, आज अच्छा हुआ आप आए हैं, थोड़ा भीम को समझाओ, ये एकादशी नहीं रखता, जरा समझाओ कि एकादशी की कितनी महिमा है। एकादशी के दिन अनाज को नहीं खाना चाहिए क्योंकि उस दिन अपराध होता है। तो भगवान श्री कृष्ण, अच्छा क्या नाम बोला, हाँ, एक मैसेज आया है कि क्या नाम बताया, भीम भैया के पेट में वृकोधर, वृकोधर नाम की एक अग्नि जला करती थी। इसलिए उस अग्नि की वजह से, वो आग की वजह से भीम का भी नाम वृकोधर अग्नि, वृकोधर भीम पड़ गया। तो भगवान श्री कृष्ण आए हैं वनवास में सबसे मिलने के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया कि आप कृपा करके भीम को समझाओ कि वो भी एकादशी रखे, क्योंकि एकादशी का महिमा बहुत सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज की प्रार्थना एक्सेप्ट की, स्वीकार की, और भीम भैया को समझाया कि एकादशी रखा करो, एकादशी ऐसी पूरी महिमा बता दी। अंत में भीम भैया ने कहा, हे वासुदेव कृष्ण, हे मधुसूदन कृष्ण, मैं एकादशी नहीं रख सकता, आपको भी पता है वो अग्नि जो मेरे पेट में है, वो आग की वजह से मुझे और भूख लगती है। जितना खाता हूं और लाओ, जितना खाता हूं और लाओ, जितना खाता हूं और लाओ, और वो आग ज्यादा देर तक शांत नहीं रहती, इसलिए मैं बस खाते रहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, एक काम करते हैं, आप कोई भी एकादशी नहीं रखते हैं, आप कृपा करके एक एकादशी निर्जला रख दो। एक एकादशी निर्जला रख दो, न खाना है न पीना है। इससे क्या होगा, आपको पूरे वर्ष की एकादशी, पूरे वर्ष में, पूरे साल में जितनी एकादशी आती हैं, उस एकादशी रखने का फल भीम भैया आपको मिल जाएगा। अगर आप इस एक दिन, एक एकादशी को अगर आपने निर्जला किया, निर्जला अर्थात बिना पानी, भोजन तो दूर की बात, बिना पानी की भी अगर आपने ये कर लिया, तो आपको साल में जितनी एकादशियां आती हैं, आपको उसका फल सरलता से मिल जाएगा। भीम भैया बहुत खुश हुए। उन्होंने ठाकुर जी से कहा, कृष्ण से कहा, बार बार महीने में 2 बार एकादशी आती है, तो बार बार भूखा रहने से अच्छा एक बार मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, एक बार मैं सहन कर सकता हूँ। तो एक बार में मैं एकादशी में कुछ नहीं खाऊंगा न पीऊंगा। ऐसा करने से पूरे वर्ष की एकादशी का फल अगर मुझे मिलता है, तो मैं ये करने को तैयार हूँ।
तो भगवान श्री कृष्ण के कहने के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार, पांचों पांडवों में से जो दूसरे नंबर के भैया है भीम भैया, उन्होंने श्री कृष्ण की आज्ञा मानी और एकादशी रखी। जो एकादशी भीम भैया ने रखी, नाम पड़ गया निर्जला एकादशी। उस दिन न भीम भैया ने खाया न पिया। ऐसा करने से कृष्ण ने ये भी प्रॉमिस किया, ठाकुर जी ने ये भी वचन दिया कि हे भीम भैया, मैं आपको ये भी वचन देता हूं कि जो भी इस दिन एकादशी रखेगा, आप तो रख ही रहे हैं, पर जो और कोई भी रखेगा, उसको वर्ष की संपूर्ण एकादशियों का फल मिल जाएगा। तो आप स्वयं विचार करिए, आप खुद विचार करिए कि जो 18 जून को, 18th को जो एकादशी आ रही है, तो वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। और वो एकादशी जो मंगलवार के दिन, 18 जून मंगलवार के दिन एकादशी रखने मात्र से, वो एक एकादशी रखने मात्र से हमें, आपको, हम सबको वर्ष की, साल की संपूर्ण एकादशी रखने का फल ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मैं एक दो जनों को ऐसा जानती हूँ, पर्सनली भी जानती हूँ मैं एक दो जनों को, जो पूरे साल में एकादशी नहीं रख पाते हैं किसी न किसी रीजन से। कभी काम है, कभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, साल में एक बार एकादशी रख लेते हैं, भीम एकादशी, निर्जला एकादशी रख देते हैं। और बस वो रखने मात्र से उनका ऐसा भाव है कि कृष्ण ने कहा है तो वो अटल सत्य है, वो तो सत्य था, है और रहेगा। और ठाकुर जी ने कह दिया तो बस हम यही करेंगे। मैं पर्सनली भी ऐसे भक्तों को जानती हूँ जो साल में एक बार एकादशी रखते हैं, और ऐसा करने से उनको साल की, वर्ष की पूरी एकादशियों का, सारी एकादशियों का फल मिल जाता है। तो आप सभी भक्तों से भी मैं प्रार्थना करूंगी कि ये जो एकादशी, निर्जला एकादशी आ रही है, उसमें हमें, आपको, हम सबको कृपा करके, हम सबको कृपा करके एकादशी रखने का प्रयास करना है, बिल्कुल प्रयास करना है। एक एक माता जी ने मुझसे पूछा, सुनिएगा, ये मैं बहुत अच्छी बात बता रही हूँ। एक माता जी ने मुझसे पूछा कि हरिप्रिया माता जी, जो भी कथा करते हैं, वो कोई गौ माता की सेवा के लिए कथा करते हैं, अपनी कथा में गौ माता के लिए ज्यादा बोलते हैं, कोई कोई अनाथ आश्रम के लिए ज्यादा जोर देते हैं, कोई कोई बच्चियों की, लड़कियों की विवाह के लिए, जो समूह लगन कहते हैं, विवाहों के लिए ज्यादा जोर देते हैं, कोई कोई बड़े बड़े मंदिर बनाने के लिए ज्यादा जोर देते हैं। तो हरिप्रिया माता जी, उन सबका तो लक्ष्य क्लियर है, एम गोल उनका लक्ष्य क्लियर है। कोई गौ सेवा, कोई मंदिर सेवा, कोई अनाथ आश्रम, कोई वृद्धाश्रम, कोई हमारी बच्चियों की, लड़कियों का विवाह करवा देना अच्छे से। तो उन सबका लक्ष्य होता है कथा करने के पीछे। हरिप्रिया माता जी, आपका क्या लक्ष्य है, मुझे किसी माता जी ने पूछा। मैंने कहा वैसे तो देखा जाए बहुत लक्ष्य है, ठाकुर सेवा, भजन, ये वो, पर मैंने कहा एक लक्ष्य है। बोला क्या? मैंने कहा मेरा एक लक्ष्य है, मैं अपनी कथा में ये प्रार्थना करना चाहूंगी और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जितने भी भक्त हैं, सब के सब एकादशी का पालन जरूर करें। एकादशी कभी भी, कभी भी, कभी भी एकादशी मिस न करें। कृपा करके एकादशी का पालन जरूर करें। मैंने कहा ऐसा मेरा लक्ष्य है, और मैं प्रयास करती हूँ जो भक्त मिलते हैं मैं उनको बोल पाऊं कि आप भी एकादशी रखा करो। और उन भक्तों से भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप भी सुनिए और औरों को भी बोलिए कि आप भी एकादशी व्रत, जो हमारे कृष्ण को, श्रीमती राधा रानी को, हमारे गुरुदेव को जो अति प्रिय है, वो करना चाहिए। तो ये मैंने अपना लक्ष्य बना दिया कि हर एकादशी हमें और आपको मिस नहीं करनी है। ऑलवेज ऑलवेज एकादशी वाले दिन अनाज का त्याग करके भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान की सेवा, उसमें ज्यादा से ज्यादा लगने का प्रयास करना है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी भक्तों को कि आप इस पे थोड़ा विचार करेंगे, और जो एकादशी रखते हैं, पहले से ही रखते आ रहे हैं, उन भक्तों को तो मेरा प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। पर उन भक्तों से प्रार्थना है मेरी जो एकादशी नहीं रख पाते हैं, हाँ, अगर कोई शारीरिक समस्या है, कोई शारीरिक तकलीफ है, तो आप भले एकादशी नहीं रख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठाकुर जी आपके भाव को देख रहे हैं। पर हाँ, सब चीजें बराबर है, सब परफेक्ट चल रहा है, उसके बाद भी नहीं रखे जा रहे हैं, तो फिर ठाकुर जी को चेहरा दिखाना है। मुझे हमेशा संतों महापुरुषों की बात ये बहुत अच्छी लगती है। ये संसार का तो ठीक है, संसार, और देखो संत महापुरुष ये भी बताते हैं, परम पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा ये भी कहते हैं कि जिस संसार में आप रहते हो, तो थोड़ा बहुत इसका भी हमको सोचना पड़ता है, और जो कि गलत बात नहीं है।
बिल्कुल सही है। पर इस संसार में रहकर केवल उसी संसार का सोचना वो गलत है। और इस संसार में रहकर ये प्रयास करना कि हमको ठाकुर जी को चेहरा दिखाना है, हमको ठाकुर जी के सामने हाजिरी लगानी है, हमको ठाकुर जी के सामने बोलना है, कृष्ण हमने ये किया, राधा रानी हमने ये किया। तो प्रयास करना है कि कृष्ण की लिस्ट में, कृष्ण की किताब में हमारा नाम आना चाहिए। प्रयास, ये कोशिश, कृपा करके कोशिश में लगे रहिए, जरूर लगी रहिए। तो एकादशी, आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि एकादशी का पालन अवश्य करिए, जरूर करिए। हमने और आपने महिमा सुनी। क्या महिमा सुनी कि निर्जला एकादशी वाले दिन क्या हुआ? ये हमने और आपने सुना कि क्यों रखी जाती है। क्योंकि पांडवों में से जो भीम भैया है, वो कोई भी एकादशी नहीं रख पाते थे भूख के कारण। तो एक एकादशी रख दी। कृष्ण ने प्रॉमिस किया, कृष्ण ने वचन दिया कि एक एकादशी बिना खाए पिए रख दो, सारी एकादशी रखने का फल मिल जाए। अच्छा, इसका एक और फल है। एक तो एक क्या फल बताया कि सारी एकादशी रखने का फल मिलेगा। दूसरा फल क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा फल ये है कि इस एकादशी को रखने से कितने भी जीवन में पाप क्यों न किए हो, जितने कितने भी जीवन में अधर्म क्यों ना किया हो, अंत समय भगवान श्री हरि के विष्णु दूत, भगवान श्री विष्णु के विष्णु दूत हमें लेने आते हैं। वैसे देखा जाए, अपराध करते हैं, पाप करते हैं, अधर्म करते हैं तो यमराज के दूत लेने आते हैं। पर इस निर्जला एकादशी का फल है, कितना भी पाप क्यों न किया हो, कितना भी अधर्म क्यों ना किया हो जीवन में, एक बार निर्जला एकादशी रखने का फल अंत समय में, जब प्राण निकल रहे हैं, सांसें निकल रही है, मृत्यु शैया पर हम पड़े हुए हैं, तो श्री विष्णु के दूत हमें लेने आते हैं और श्री विष्णु के धाम हमें लेके जाते हैं। तो इसका दूसरा फल ये है। तीसरा फल ये है, सहस्त्र गौदान का फल मिल जाता है। हजारों हजारों गौ माता दान कर लो, वो फल हमें मिल जाता है। और फल है, और भी है। बड़े बड़े दिव्य तीर्थों में जाने का फल हमें मिल जाता है। तो जो कोई निर्जला रखेगा, आप समझ जाना, आपके भी सारे तीर्थ हो गए, सारे धाम हो गए। बड़े बड़े धाम है, रामेश्वरम, द्वारिका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बड़े बड़े जितने भी धाम हैं, अयोध्या नगरी, तो जितने भी बड़े धाम हैं, जितने भी बड़े तीर्थ हैं, उनका फल हमें मिल जाएगा मात्र निर्जला एकादशी रखने से। और और संत महापुरुष तो ये भी बताते हैं कि इस एकादशी रखने के फल से हमें मथुरा नगरी में, एक और बार कह रही हूं, इस एकादशी रखने से हमें और आपको मथुरा नगरी में यमुना स्नान करने का फल मिलेगा। और आपको पता है, मथुरा नगरी, जय हो, मथुरा नगरी हमारे ठाकुर जी की जन्मभूमि, हमारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल, हमारे श्री ठाकुर जी की जन्मभूमि मथुरा नगरी में, और वो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी यमुना महारानी में स्नान करने का फल हमें मिल जाए मात्र निर्जला एकादशी रखने से। ये एकादशी सारे एकादशियों में, सारे व्रतों में, जितने भी व्रत हम करते हैं ना, कभी ये व्रत, कभी वो व्रत, कोई क्या कोई क्या, सारे व्रतों का फल हमें मात्र एकादशी रखने से मिलता है। केवल और केवल सारे व्रत, जितने भी व्रत आपके हमारे सनातन धर्म में जितने भी व्रत हैं, उन सारे व्रतों का रखने का फल इक्वल्स टू वन एकादशी। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हर एकादशी हमारे लिए क्यों जरूरी होनी चाहिए, उसका महत्व समझ के करेंगे तो और ही मंगल। और इसके साथ साथ निर्जला एकादशी में बहुत सारे फल और भी जुड़े हुए हैं, उसमें से हमने दो चार गिनवा दिए कि क्या क्या करने से मिलता है। और इसके साथ साथ निर्जला एकादशी वाले दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, वो भी हम धीरे धीरे जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो आप भक्तों से मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगी, आप प्लीज प्लीज मुझे बताइएगा कि आप में से कितने ऐसे भक्त हैं जिनकी फर्स्ट एकादशी है, प्लीज प्लीज मुझे बताइएगा कि निर्जला एकादशी, निर्जला मतलब किन, कौन से ऐसे भक्त हैं जिनकी पहली बार ये निर्जला एकादशी होगी, पहली बार। वो और आनंद आ जाएगा, क्योंकि मैं कुछ और भी बताने वाली हूँ आगे, तो और आनंद आ जाएगा, क्योंकि हम सब परिवार हैं। मेरी माता जी, अच्छा, परेश परेश प्रभु जी लिखे हुए, अच्छा परेश प्रभु जी नाम है जी। तो अभी सिर्फ दो ही नाम, दो ही मुझे दिख रहे हैं, दैट मीन्स अच्छा,
आनंद प्रिया, आनंदी प्रिया की, वाह क्या बात है। आनंदी की भी पहली है, जयवंती माता जी की भी पहली है, जानवी जी, काजल जी, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाओ, तो मतलब आपको अपनी एक्साइटमेंट और बढ़ानी चाहिए। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, ये पहली निर्जला एकादशी है। ओहो, आनंद और आएगा, मैं सच्ची बता रही हूँ। भले उस दिन हमको पानी नहीं पीना है। बाबेश प्रभु जी कह रहे हैं, अच्छा बाबेश प्रभु जी की भी पहली निर्जला होगी, प्लीज रखिएगा। अच्छा, कृष्णदास प्रभु जी, वाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे भक्तों के नाम आगे आ रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि ये फर्स्ट एकादशी होगी, और फिर जब उनसे नेक्स्ट डे पूछा जाएगा ना, ओ हो, कैसा रहा एक्सपीरियंस, वो तो आनंद ही आनंद। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि कृष्ण जल, जो पानी है ना, पानी जल, कृष्ण उसका स्वाद है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब निर्जला एकादशी हो जाती है, उसके नेक्स्ट डे जब हम व्रत खोलते हैं, उपवास खोलते हैं, ओ हो, इतना आनंद आता है, इतना आनंद। और जब वो एक एक घूंट अंदर जा रहा है और ठाकुर जी का चिंतन होता है, तो पता चलता है कि ठाकुर जी ने जल क्यों इतना जरूरी रखा है। और जब हम पीते हैं और ठाकुर जी का चिंतन करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं, तो कृष्ण को बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा भक्त मेरी दी हुई चीजों का धन्यवाद कर रहा है। और भगवान भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी कहते हैं कि कृष्ण जल का स्वाद है। जो हम पानी पीते हैं, उसका जो रस, उसका जो स्वाद आता है, तो वो भगवान श्री कृष्ण है, वो हमारे ठाकुर जी हैं, वो मेरे कृष्ण हैं। जब आप पहली बार पानी पियोगे ना, नेक्स्ट डे, ओहो, तब आप ठाकुर जी को बोलना, ठाकुर जी आप कितने अच्छे लग रहे हो हमारे अंदर आते हुए। क्योंकि वो ठाकुर जी हैं, वो हमारे कृष्ण हैं। बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद। मैं सच बता रही हूँ, हाँ, थोड़ी कमजोरी फील होती है, पानी की प्यास लगती है, लगता है कि कुछ खा ले, चक्कर आने लगता है। पर सच बताऊं, अगर उस दिन को अगर कृष्णमयी बना दो, कृष्ण को अर्पण कर दो, आहा, आनंद ही आनंद आ जाता है। मैं सच्ची बता रही हूँ, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके बता रही हूँ। बहुत आनंद आता है, क्योंकि निर्जला एकादशी वाले दिन कृष्ण सेवा में समय चला जाता है, मंदिर जाने में समय चला जाता है, भक्तों का संग करने में समय चला जाता है। पर एक और विशेष बात, एक और विशेष बात बताने जा रही हूँ। इस निर्जला एकादशी को जो हम हर बार करते आ रहे हैं, जो भक्त पुराने समय से जुड़े हुए हैं, उन सभी भक्तों को पता होगा कि इस निर्जला एकादशी को हर बार की तरह, हर साल की तरह हम भगवत गीता पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन हम इस निर्जला एकादशी को करेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कृपा करके आप सब आगे आइएगा। सबको पढ़ना है, मैं तो सच्ची बता रही हूँ, सच्ची में मैं दिल से कह रही हूँ। श्रीमद् भगवत गीता कृपा करके, कृपा करके आप, आपको, हमको सबको पढ़ना है। हम लोग हर समय जब पढ़ते हैं तो बहुत आनंद आता है। और मुझे अभी भी याद है, लास्ट टाइम, लास्ट ईयर जब हमने पढ़ा, पिछले साल, तो जब भगवत गीता एंड होने जा रही थी, कुछ 12, साढ़े 12, 1 हो रहा था। क्योंकि भगवत गीता पढ़ना हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट करते, इवनिंग में ही नहीं। हम पता है कब स्टार्ट करते, जब सारी माताओं का थोड़ा काम वाम हो जाए, सब बच्चों बच्चों को सुलाकर फिर सब आ जाओ, ऐसा। तो कभी साढ़े, कभी 9, साढ़े 9 ऐसे स्टार्ट करते हैं। इस बार तो आप मुझे बताइए, 9 बजे स्टार्ट करना चाहिए कि 10 बजे? क्योंकि थोड़ा, क्योंकि निर्जला एकादशी की रात्रि को सोना नहीं है, कृपा करके। बाकी वैसे हर एकादशी में कभी कभी नींद आ जाती है, मैं अपनी ही बात में बता रही हूँ। मैं भी हर एकादशी में निंद्रा आ जाती है, सो जाते हैं बिल्कुल। भजन करते करते फिर हम मॉर्निंग में जल्दी उठकर उपवास खोल दो, ठाकुर की आरती करके भोग लगा के उपवास खोल दो। पर इस निर्जला को सोना नहीं है। क्यों नहीं सोना है? वैसे तो कोई भी एकादशी को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि हम कोई व्रत पालन करते हैं, हम किसी उपवास का पालन कर रहे हैं, तो हमको उस समय हमारी इंद्रियों को, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, हमको तब तक कृष्ण में लगाए रखनी है, जब तक उस उपवास को हम छोड़ न दें, उस उपवास को हम खोल न दें। तो रात्रि में सो जाएंगे, इंद्रियां शांत हो गई, रिलैक्स हो रही हैं, उससे भजन नहीं हो रहा है। तो कभी कभी हमको हमारे शरीर को तपाना चाहिए, तपाना चाहिए मतलब तपस्या करनी चाहिए। तो जब हम ऐसी तपस्या करते हैं और उस तपस्या में हमको कृष्ण के होने का अनुभव होता है, तो और आनंद आता है। मैं सच बता रही हूँ, बहुत 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 आनंद आता है। तो रात्रि में क्यों नहीं सोना चाहिए? मैंने आपको बताया कि सोने से हमारी वो इंद्रियां शांत हो गई,
हम आराम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमको हमारी सारी इंद्रियों को कृष्ण में लगाए रखना है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एकादशी, निर्जला एकादशी को हम भगवत गीता थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं। ऐसा करने से हमारा थोड़ा जागरण का आधा टाइम हो जाता है। फिर तो 4 बजे बस मंगल आरती करो, उपवास का टाइमिंग हो गया, खोल लो, उपवास का टाइमिंग है, अच्छे से खाना पीना करना है ठाकुर को अर्पण करके, बस जीवन सफल। तो मुझे, हाँ, मैं ये बता रही थी कि मुझे अभी भी याद है जब हम पिछली बार हमने भगवत गीता पढ़ी, तो जब भगवत गीता एंड होने जा रही थी तो मैं आखिरी के कुछ श्लोक पढ़ रही थी। आखिरी के कुछ 10-12 श्लोक मैं पढ़ रही थी। तो मैं जब पढ़ रही थी तो पढ़ते पढ़ते बहुत बहुत आनंद का अनुभव हो रहा था। और उसमें ऐसा लग रहा था कि कृष्ण हमसे बातें कर रहे हैं। ये भाव आया। कैसे? वैसे बातें तो अर्जुन से कर रहे थे, पर उसको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि कृष्ण हमसे बातें कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट लास्ट भगवत गीता के लास्ट श्लोक्स में कृष्ण ने अर्जुन से पूछा है, क्या मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया तुम्हें समझ आया? तो जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था, और जितने भी भक्त सुन रहे थे उनको भी ऐसे लग रहा था कि कृष्ण उनसे पूछ रहे हैं कि जितनी भी भगवत गीता मैंने बताई, क्या आपको समझ आई? तो बहुत आनंद आ रहा था। तो मैं ये सब पढ़ते पढ़ते इमेजिन भी कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि मानो भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं और बोल रहे हैं, जो भी मैंने भगवत गीता में बोला, जितना भी मैंने ज्ञान बताया, समझ आया कि नहीं? और कोई डाउट है क्या? और कोई प्रश्न है क्या? तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अंत में जो आखिरी श्लोक में जब संजय कहता है कि जहां श्री कृष्ण है, जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पर विजयी है, वहीं पर जीत है। तो जब वो पढ़कर शांत होते हैं तो भगवत गीता की जय बोलने में बड़ा गर्व होता है कि क्या बात है, हम उनके शरण में हैं, हम ऐसे ठाकुर की शरण में हैं जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, जो बहुत हमसे प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि भगवत गीता निर्जला एकादशी वाले दिन हम पढ़ेंगे। आप औरों को भी आमंत्रित करिए, और जिनको भी पढ़ना होगा उस दिन आप अपना अपना बता दीजिएगा नाम, क्योंकि 18 अध्याय है, ज्यादा भक्त हो गए तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। हम डिवाइड कर लेंगे। समझो एक अध्याय हमने 3 भक्तों में डिवाइड किया कि 1 से एक श्लोक से 15 आपको पढ़ना है, फिर 15 से ऐसे ऐसे करके हम डिवाइड कर सकते हैं। हम सबको बांट सकते हैं कि माता जी या प्रभु जी, आप इतना इतना पढ़िए। तो जिनको भी पढ़ना हो कृपा करके उस दिन तैयार हो जाना। वाओ, मैं तो आनंद ही आनंद। मैं अपने पतिदेव से कह रही थी, निमिष प्रभु से, मैंने, क्योंकि निमिष प्रभु का भाव था कि मंदिर जाएंगे। उस दिन मंदिर में भी कीर्तन होता है, नाइट कीर्तन पूरा। तो मैंने कहा प्रभु, वो तो चलना ही है, नाइट कीर्तन तो करेंगे कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा प्रभु, भगवत गीता का मेरे को बड़ा इंतजार है। मैंने कहा वैसे तो भगवत गीता पढ़ते हैं, पढ़कर बस हो गया, पर निर्जला एकादशी वाले दिन पढ़कर और कृष्ण के होने का अनुभव करते हैं, कृष्ण के लिए जागते हैं, कृष्ण का चिंतन करते हैं, और निर्जला एकादशी जैसे पवित्र एकादशी, निर्जला एकादशी जैसे दिव्य एकादशी वाले दिन कृष्ण की वाणी को ही पढ़ रहे हैं, कृष्ण के शब्दों को ही पढ़ रहे हैं, तो उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। हमारे प्रभु भी आनंदित हो गए, वो भी कह रहे थे मैं भी पढ़ूंगा। मैंने कहा इंग्लिश नॉट अलाउड। मैंने कहा इंग्लिश में आप नहीं पढ़ेंगे, हम सब कृष्ण के शब्दों को, वो भी क्योंकि उनके साथ हम ऐसे करते रहते हैं, मस्ती मजाक चलता रहता है। प्रभु भी कह रहे थे चलो इस बार मैं भगवत गीता पूरी की पूरी सुनूंगा। तो सच बताऊं, जितने भी भक्त जुड़ेंगे, हमें आपको सबको पूरी भगवत गीता सुनने का फल मिलेगा, संपूर्ण भगवत गीता। और भगवत गीता में तो कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, मेरी वाणी सुन ली, बस कृपा ही कृपा। संत महापुरुष श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण की उसी बात को अच्छे से और एक्सप्लेन करके बोला है कि जिस किसी ने ये भगवत गीता का ज्ञान सुन लिया, अज्ञानता कभी उसके जीवन में आएगी नहीं, कभी वो कृष्ण की भक्ति से पीछे नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। भगवत गीता एक बार सुन ली या भगवत गीता एक बार पढ़ ली, कभी अज्ञानता जीवन में नहीं आएगी। मतलब इस बात की तो तसल्ली होगी कि श्री कृष्ण ही भगवान है, और हम कौन? श्री कृष्ण के दास। तो बस इतना भी ज्ञान हो गया ना तो कृपा ही कृपा। तो तैयार रहिएगा। और उस समय पता नहीं, ये मैं सच्ची बताऊं, मैं तो इस बात का वेट करती हूँ कि कृष्णा मेरे से भगवत गीता के कौन से श्लोक बुलवाने वाले हैं, और जो जो बुलवाते ना मैं फिर उसको याद रखती हूँ।
फिर मैं उसका अलग से बैठकर चिंतन करती हूँ, ये सोच की हाँ कृष्ण ने भगवत गीता में ये बुलवाया मेरे मुंह से, तो उसका मतलब कृष्ण चाहते हैं कि मैं भी वो करूं। हाँ अब करूंगी। आप समझ रहे हैं मैं, अच्छा मैं क्यों शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि आप मेरा परिवार है और मैं भी चाहती हूँ कि हम भी थोड़ा बहुत ऐसा प्रयास करें, कोशिश करें। कृष्ण ने, समझो मैंने फॉर एग्जाम्पल दे रही हूं, मैं उदाहरण दे रही हूँ कि मैंने पढ़ा श्लोक नंबर 1, 1 से लेकर 10 तक। उस 1 से 10 के बीच में जो कृष्ण ने मुझे बोला ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा ध्यान रखूंगी। हाँ कृष्ण ने ऐसा बोला है, मतलब ये पर्सनली मुझसे कह रहे हैं कृष्ण कि ऐसा करो। चलो प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे ठाकुर कृपा से कि इसको करने का प्रयास करें, क्योंकि कृष्ण ने बोला है ऐसा। आप समझ रहे हैं? तो बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो आनंद हमें और आपको देती है, और हम और आप एक दूसरे की सहायता करने के लिए तो हैं। बिल्कुल, भक्ति मार्ग में एक दूसरे की सहायता करनी ही चाहिए। ये मदद से एक बात याद आ गई श्रील प्रभुपाद जी की। गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय हो। एक बार आपको पता होगा, एक बहुत फेमस पेंटर हैं जो स्कॉन मंदिर में, जदुरानी देवीदासी, और उनका पेंटिंग आहा, अद्भुत अद्भुत। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर जदुरानी देवीदासी, उनकी जो मैं नाम बता रही हूँ, जिस माता जी का नाम बता रही हूँ, जदुरानी देवीदासी, ऐसा श्रील प्रभुपाद का कहना है कि जो जदुरानी देवीदासी की बनाई हुई पेंटिंग्स को देख लेता था, समझ जाओ कि राधा कृष्ण ऐसे ही लीला करते हैं। कभी जदुरानी देवीदासी कभी कौन सी लीला बनाती पेंटिंग में, कभी कौन सी लीला। और जब माता जी से पूछा जाता था, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उनको ठाकुर जी स्वयं ये दर्शन देकर ये लीला दिखाते हैं। दर्शन देकर, सबसे फेमस एक पेंटिंग है जो कृष्ण ऐसे राधा रानी को देख रहे हैं, राधा रानी भी ऐसे थोड़ा ऐसे हैं। बहुत फेमस पेंटिंग है वो, बहुत मतलब सब लोगों ने देखी है और ऑलमोस्ट सबके घरों में होती है वो वाली पेंटिंग। तो जदुरानी देवीदासी ने वो बनाई है। आहा, तो उनको ठाकुर जी ने एक बार दर्शन दिया, ऐसा दर्शन दिया ठाकुर जी ने ऐसे कि मैं ऐसा करता हूँ, तो उन्होंने वो पेंटिंग में बना दिया। तो एक समय की बात है, जदुरानी देवीदासी नरसिंह भगवान की पेंटिंग बना रही थी। तो नरसिंह भगवान की पेंटिंग में उनको गुस्से वाला स्वरूप देखना था, क्योंकि उनको ऐसे था कि नरसिंह भगवान की पेंटिंग बना रही हूँ भाई, मुझे थोड़ा उग्र रूप देखना है, तो मैं वैसे ही बनाने का प्रयास करूंगी। पर उन्होंने ये भी प्रार्थना की थी कि नरसिंह देव प्लीज, प्लीज आप अपना स्वरूप मुझे मत दिखाना, जैसे राधा रानी कृष्ण दर्शन देते हैं वैसे आपने, क्योंकि मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तो माता जी ने प्रार्थना, ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं बोल रही हूँ प्लीज प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपको आनंद आएगा, क्योंकि आप इसका जब एंड पार्ट सुनेंगे ना, आप हृदय खुश। तो जदुरानी माता जी ने हृदय में भाव आया कि नरसिंह भगवान की पेंटिंग बनाऊं। तो नरसिंह भगवान की पेंटिंग जैसे बनाने गई, बोला अब नरसिंह भगवान मुझे कैसे दिखेंगे, उनका गुस्से वाला फेस मुझे बनाना है, उनका उग्र रूप मुझे पेंटिंग में बनाना है। पर मैं कैसे बनाऊं? क्या मैंने कम गुस्सा दिखा दिया तो, ज्यादा गुस्सा दिखा दिया तो? मुझे एग्जैक्ट वैसा चाहिए। तो ऐसा भाव रख ही रही थी, और नरसिंह देव को तो ऑलरेडी प्रार्थना की थी, नरसिंह देव प्लीज आप मेरे को दर्शन मत देना, क्योंकि आप दोगे तो मैं नहीं रहूंगी, उसी समय मेरा बस आप में लीन हो जाऊंगी, तो प्लीज। तो नरसिंह देव भी अभी कुछ नहीं कर सकती। अब ध्यान दीजिएगा, श्रील प्रभुपाद जी महाराज, तो श्रील प्रभुपाद जी महाराज किसी से बात कर रहे थे, करते करते श्रील प्रभुपाद जी को थोड़ा सा गुस्सा आया। तो जो गुस्से में श्रील प्रभुपाद जी ने फेस बनाया, तो जदुरानी माता जी ने कहा ये फेस में नरसिंह देव का ऐसे कर, श्रील प्रभुपाद जी का कैसे गुस्सा है, तो वैसे मैं प्रयास करती हूँ कि ऐसा गुस्सा, ऐसा क्रोध मैं नरसिंह भगवान के फोटो में पेंटिंग में बना दूं। तो जदुरानी माता जी ने वही कर दिया। और आज जो नहीं फेमस पेंटिंग है, जो हर कोई फोटो पोस्ट करता है नरसिंह भगवान का गुस्से वाला, वो जदुरानी माता जी ने ही बनाया है। तो श्रील प्रभुपाद का फेस देखकर उन्होंने वैसा गुस्सा कर दिया। तो बस जैसे किया, तो श्रील प्रभुपाद को जब वो पेंटिंग दिखाई, श्रील प्रभुपाद बहुत खुश हुए, बहुत 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 ज्यादा खुश हुए। और प्रभुपाद इतने खुश हुए, प्रभुपाद ने कहा कि बस मेरा हृदय खुश हो गया है बहुत। जी,
हाँ, एक मुझे मैसेज में आया है एक फोटो राधा कृष्ण का, वो बनाया है जदुरानी माता जी ने, तेजल ने शेयर किया है। धन्यवाद मेरी प्यारी, थैंक यू मेरी प्यारी, जय श्री राधे जी। आगे बढ़ रही हूँ। तो हम थे पेंटिंग पर, नरसिंह भगवान की पेंटिंग पर। तो नरसिंह भगवान की पेंटिंग हो गई, रेडी हो गई, प्रभुपाद को दिखाया, श्रील प्रभुपाद को बोला देखिए कैसी लग रही है। प्रभुपाद इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। श्रील प्रभुपाद ने कहा वाह क्या आपने बना दिया है, पर उसको लगाए कहाँ, क्योंकि जगह तो सारी दीवारें भर चुकी हैं, वॉल भरी 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 भरी। तो जदुरानी माता जी ने कहा प्रभुपाद अभी तो कोई जगह नहीं दिख रही। तो श्रील प्रभुपाद का जो व्यास आसन था जहाँ पे वो बैठा करते थे, उसके ऊपर ही जगह खाली थी। श्रील प्रभुपाद जहाँ बैठे हैं उसके ऊपर जगह खाली थी। तो जदुरानी माता जी ने कहा प्रभुपाद अब क्या करें, कहीं जगह खाली नहीं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा जहाँ मैं बैठा हूँ उसके ऊपर तो जगह खाली है, तो उसके ऊपर ये फोटो लगा दो, उसके ऊपर ये फोटो लगा दो नरसिंह भगवान का, नरसिंह देव का। तो जदुरानी माता जी लगाने जा रही थी पर हाइट नहीं पहुंच रही थी। तो हाइट ना पहुंचने की वजह से अ, थोड़ा सा रुक गई। तो प्रभुपाद ने कहा क्या हुआ, मतलब प्रभुपाद मैं लगा नहीं पा रही, फोटो नहीं लगा पा रही। तो श्री प्रभुपाद ने कहा इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, आप मेरे व्यास आसन पे खड़ी हो जाओ और फोटो लगा दो। जय श्री राधे। क्या कहा जदुरानी माता जी को, कोई बात नहीं, आप मेरे व्यास आसन पर खड़ी हो जाओ और ऊपर लगा दो नरसिंह देव का फोटो फ्रेम, उनका पेंटिंग लगा दो। तो जदुरानी माता जी ने कहा प्रभुपाद नहीं, आई एम सॉरी, ऐसा, आप गुरुदेव हैं, आप गुरु महाराज हैं, और आपके व्यास आसन पर जिस पर आप बैठते हैं, जिस पर आप बैठकर कथा करते हैं, जो अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा जिस पर गुरुदेव बैठे, जिस पर गुरुदेव आकर बैठ जाए, और उस आसन पर मैं खड़ी हो जाऊं, अपने पैर लगाऊं, अपने आप को खड़ा करके ऐसे करूं, प्रभुपाद मैं ऐसा नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। तो श्रील प्रभुपाद ने जो एक बात बोली, आह, प्लीज अगर ये बात जो मैं बोलने जा रही हूँ जो श्रील प्रभुपाद ने कही, अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो प्लीज मैसेज कर देना श्रील प्रभुपाद की जय। अगर अच्छी लगे तो प्लीज, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मैसेज कर देना श्रील प्रभुपाद की जय, अगर ये बात अच्छी लगे तो। श्रील प्रभुपाद ने कहा जदुरानी देवी को कृपा करके मेरे व्यास आसन पे खड़े हो जाइए। जदुरानी माता जी ने कहा मैं नहीं खड़ी हो सकती, कहा नहीं खड़े हो जाइए। बोला आप क्यों मुझे फोर्स कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकती। तो श्रील प्रभुपाद मुस्कुराते हुए कहने लगे कि जदुरानी, जो कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्रचार में, किसी को आगे बढ़ने में कोई चीज सहायता बने, कुछ चीज हेल्प करे तो करनी चाहिए। और अगर ये फोटो फ्रेम लगाने से हर कोई नरसिंह देव का दर्शन करेगा तो ऐसे एक क्या मैं 100 क्या 1000 व्यासासन देने को तैयार हूं, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति में मदद कर रहा है, ये हरिनाम में मदद कर रहा है, ये कृष्ण प्रचार में मदद कर रहा है। तो मैं ऐसे 1000 व्यासासन देने को तैयार हूं, लो खड़ी हो जाओ, लगाओ जय। इतना आनंद, इतना आनंद, ओ हो। उसी समय जदुरानी देवीदासी रोते हुए श्री प्रभुपाद के चरणों में गिर गई, और चरणों में गिरते हुए कहा कि कितनी सुंदरता से आपने ये बता दिया कि श्री कृष्ण भक्ति में, ठाकुर जी की भक्ति में, राधा कृष्ण प्रेमा भक्ति में कोई भी चीज आगे बढ़े, चाहे वो अपनी क्यों ना हो, दे दो, समर्पित कर दो, लगा दो, प्लीज लगा दो, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति में मदद कर रही है आगे बढ़ने के लिए। उस समय जदुरानी देवीदासी व्यास आसन पर खड़ी हुई और नरसिंह देव का पेंटिंग लगाया। आहा हा, सभी भक्तों ने नरसिंह देव का दर्शन किया, चारों ओर जय जयकार गूंजने लगी। इतना अद्भुत आनंद तो ठाकुर जी के परम 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 प्रिय भक्त ही कर सकते हैं। गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये श्रील प्रभुपाद जी की ये वाली छोटी सी पेंटिंग वाली बात से हमने और आपने क्या सीखा, कृष्ण भक्ति में जो भी चीज सहायता कर रही है लगा दीजिए। या हम भी अगर किसी के लिए कृष्ण भक्ति में हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, हमको अपने आप को भी लगा देना है और प्रयास करना है कि कृष्ण भक्ति कैसे होती रहे, रुकनी नहीं चाहिए, होती रहे होती रहे होती रहे। आह बस कृपा ही कृपा, आनंद ही आनंद। तो
किस प्रकार श्री प्रभुपाद ने अपना व्यासासन दे दिया, खड़े हो जाओ, लगाओ पेंटिंग। और जबकि आप सभी भक्तों को पता है कि गुरु महाराज के व्यासासन की क्या महिमा है, गुरुदेव के व्यासासन की क्या महिमा है। शास्त्र कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं कि गुरुदेव की आसन, गुरु महाराज के आसन को साफ करने के लिए, गुरु महाराज के आसन की धूल हटाने के लिए, गुरु महाराज के आसन की सेवा करने के लिए देवी देवता लाइन में लगते हैं, तरसते हैं। ओहो, तो आप सोचिए कि वो व्यासासन की क्या महिमा है। और उस आसन पर व्यास देव विराजमान है, तो कृपा ही कृपा, ठाकुर जी की विशेष कृपा। तो हम और आप प्रयास करेंगे ना श्रील प्रभुपाद की तरह, औरों को भी एकादशी रखवाने का, औरों से भी कृष्ण भक्ति करवाने का, औरों से भी ठाकुर जी के दर्शन करवाने का। हमारी एक जानकार हैं जो हमारी कथा में भी जुड़ती हैं, मोनी का नाम है उनका, बहुत अच्छी भक्त है ठाकुर जी की, बहुत अच्छी, मेरे विवाह में भी आई थी। और उनके साथ हमारा डबल संबंध है। कैसे? वो हमारी कथा भी सुनती है और साथ ही साथ वो हमारी फैमिली मेंबर भी है, मतलब परिवार का एक हिस्सा भी है। उनका और हमारा रिश्ता थोड़ा आपस में मिलता जुलता है। तो मोनिका लड़की आज ज्वाइन नहीं हुई है, तो उसका मुझे मैसेज आया, बोला हरिप्रिया आप तो है नहीं यहाँ, तो मैं राधा गोखलानंद के पास जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल आप जाइए दर्शन करने के लिए। बोला हाँ मैं सोच रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ, मैं अपने दोस्तों को भी लेकर जाती हूँ। तो ऐसे इस कारण से मेरा तो दर्शन होगा, उनका भी दर्शन हो जाएगा। मैं तो प्रसाद खाऊंगी, वो भी महाप्रसाद खा लेंगे। मैं तो गोकुलानंद की कृपा पाऊंगी, वो भी कृपा पा लेंगे। बताओ, जब वो उसका भाव मैंने देखा, मेरा हृदय खुश। मैंने कहा प्लीज जाइए, दोस्तों को लेकर जाइए, ठाकुर का भरपूर दर्शन करो, ठाकुर का भोग लगा हुआ महाप्रसाद खाओ, राधा गोकुलानंद के सामने बैठकर कीर्तन भजन करके आओ, कृपा ही कृपा। बहुत खुश हो गई, कल जाने वाली है। अब यहाँ नहीं रहती, उल्लासनगर नहीं रहते हैं, थोड़ा सा दूर रहते हैं, मुंबई में ही रहते हैं पर थोड़ा सा कुर्ला, कहाँ, कुर्ला, कुर्ला में रहते हैं। तो मुझे कह रहे थे हम जाना, मैंने कहा जाइए, आनंद से जाइए। फिर मुझे कह रहे थे हरिप्रिया महिमा कैसी, गोकुलानंद की थोड़ी महिमा भी दोस्तों को बतानी है, आप तो है नहीं तो सरा। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, आप केवल जाइए। तो बोला आपके पिताजी को बोलिएगा ना वो महिमा सुना दी। मैंने कहा बताओ, मैंने कहा पिताजी को क्या बोलूं, पिताजी से ही तो हम सीख रहे हैं। मैंने कहा आप जाइए, पिताश्री आपको अच्छे से गोकुलानंद की महिमा बताएंगे, उनकी स्टोरीज बताएंगे, उनकी लीला बताएंगे, और उनकी लीलाओं को सुनते सुनते आनंद लेना बस। तो ये हमें और आपको प्रयास करना है, स्वयं भक्ति में जुड़ना है और उनको भक्ति में जोड़ना है, स्वयं राधा रानी का नाम लेना है और उनसे भी राधा रानी का नाम जपवाना है। राधा रानी हमारी करुणामयी है, हमारी श्यामा जो हमारी कृपामयी है। और करके आहा, ये पता नहीं क्यों मुझे राधा रानी ये दिमाग में ला रही है, ये वाली कथा स्टोरी। मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं बोलना चाहूंगी। मैं कथा विराम करने वाली थी अभी अभी, पर पता नहीं क्यों, शायद ठाकुर जी की और गुरु महाराज की कृपा है, बुलवाना चाहते हैं तो बोल देती हूँ। एक छोटी सी बात मुझे याद आई, श्री चैतन्य महाप्रभु, बोलो गौरंग महाप्रभु की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु भजन किया करते थे। कहाँ भजन करते थे? चैतन्य महाप्रभु का एक फेवरेट प्लेस था, एक फेवरेट जगह थी, वो जगह थी श्रीवास आंगन। हमने पंचतत्व का जब हम नाम लेते हैं तो जिस जो श्रीवास आचार्य जिनका जिनका वर्णन आता है, जो नारद मुनि के अवतार है, तो श्रीवास आंगन, श्रीवास आचार्य का जो घर होता था ना, प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा तो और आनंद आएगा। तो श्रीवास आचार्य का जो घर है उसको बोला जाता था श्रीवास आंगन। तो चैतन्य महाप्रभु का वो फेवरेट प्लेस था भजन करने का, कीर्तन करने का। तो महाप्रभु को कभी भी बोला करते थे ना, महाप्रभु कीर्तन करें, बोलते थे हाँ चलो ना श्रीवास आंगन में, चलो ना श्रीवास आंगन में, चलो ना। तो महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तन को अपने साथ श्रीवास आंगन में लेके जाते थे, भजन करते थे। श्रीवास श्रीवास आचार्य की एक घर में काम किया करती थी, एक स्त्री काम किया करती थी। अगर सरल शब्दों में कहूँ तो घर का काम करने वाली नौकरानी, सरल शब्दों में कह रही हूँ कि थोड़ा और जल्दी समझ आए। तो श्रीवास आचार्य के घर में एक नौकरानी हुआ करती थी जो घर के काम वाम करती थी। तो चैतन्य महाप्रभु जब भी आते, पता है वो क्या करती थी?
चैतन्य महाप्रभु जब भजन करते थे, अच्छा, और महाप्रभु का एक नियम था, चैतन्य महाप्रभु का एक नियम था। वो क्या नियम था? चैतन्य महाप्रभु जब भी कीर्तन करते थे, भजन करते थे, कीर्तन भजन आहा आनंद से करने के बाद महाप्रभु को तो घंटों घंटों लग जाती थी ना। ऐसा थोड़ी ना है कि 10 मिनट किया छोड़ दिया ना। कभी कभी तो महाप्रभु को कीर्तन करते करते 6 घंटे हो जाती, कभी 10 घंटे हो जाती, कभी 16 घंटे हो जाते, कभी 24 घंटे हो जाते, कभी दिनों दिनों बीत जाते, महाप्रभु को पता नहीं चलता। तो ऐसे करते करते महाप्रभु कीर्तन में नृत्य भी करते थे, तो थोड़ा सा महाप्रभु गर्मी में थोड़ा सा पसीना पसीना, तो महाप्रभु क्या करते थे? उनका नियम था, कीर्तन करने के बाद, कीर्तन का रस लेने के बाद आहा गंगा मैया के जल से स्नान करते थे, गंगा मैया के जल से स्नान करते थे। तो वो नौकरानी ने देखा कि मेरे चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, फिर कीर्तन करने के बाद कीर्तन में इतना आनंद ले लेकर नृत्य कर रहे हैं, कूद कूद कर नृत्य कर रहे हैं। फिर कीर्तन के बाद महाप्रभु श्रीवास आंगन से फिर गंगा के तट पर जाएंगे स्नान करने। फिर महाप्रभु को इतना चलना पड़ेगा, मैं क्या करूं? फिर वो माता जी क्या करती थी, जो नौकरानी जी थी, वो क्या करती थी, गंगा मैया के जल मटके भर भर कर लाती थी और श्रीवास आंगन में जमा करती थी, बहुत सारे मटके जमा कर देती थी कि बस जैसे कीर्तन खत्म हो तो चैतन्य महाप्रभु उस गंगा जल से भरे मटकों से स्नान करें, आह महाप्रभु को आनंद आ जाए। ऐसा करती थी श्रीवास आचार्य के आंगन की जो नौकरानी थी वो। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन हुआ, वहां सब सब कीर्तन हो गया, सब बढ़िया, मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद। तो महाप्रभु ने स्नान के लिए जैसे जाने का प्रयास किया, तो श्रीवास आचार्य ने कहा, महाप्रभु आप गंगा तट पर मत जाइए, गंगा जी का जल यहाँ पर आ गया है, कृपा करके आप यहाँ स्नान कर लीजिए। तो महाप्रभु बहुत खुश हुए, महाप्रभु ने मटके भर भर के स्नान किया, और जितने मटके माता जी भर कर आई थी, वो स्त्री भर कर आई थी, सारे मटकों से महाप्रभु ने स्नान किया। इतना आनंद आया, इतना आनंद। फिर महाप्रभु ने कहा, आज मुझे स्नान करने में बहुत आनंद आया, बहुत ज्यादा। ये सेवा किसने की? तो श्रीवास आचार्य ने कहा, हमारे घर पे जो साफ सफाई करती है ना, उन्होंने की। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उनको बुलाओ। तो वो स्त्री महाप्रभु के सामने गई, तो महाप्रभु ने कहा, ये आपने किया? बोला, जी महाप्रभु, आपकी कृपा से थोड़ा सा सेवा करने का प्रयास किया। तो महाप्रभु ने कहा, आपने तो फिर कीर्तन सुना ही नहीं, क्योंकि जब भी मैं हरि नाम कर रहा हूँ, कृष्ण नाम कीर्तन कर रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मैं जितना भी भजन कर रहा हूँ वो तो आपने सुना ही नहीं, क्योंकि आपका तो समय क्या करने में जा रहा था, गंगा जी से पानी लाओ फिर रखो, फिर लाओ फिर रखो, आपका तो समय उसी में गया। तो क्या आपने महामंत्र सुना? क्या आपने भगवान का नाम सुना? क्या आपने भजन सुना? महामंत्र कुछ गया? तो माता जी ने कहा, नहीं। बोला, महाप्रभु जब आप कीर्तन कर रहे थे मैं कुछ सुन नहीं पाई, क्योंकि मेरा ध्यान केवल इसी में था कि कीर्तन खत्म होते ही उस गंगा मैया के जल से मेरे गौरांग, मेरे महाप्रभु, मेरे चैतन्य महाप्रभु स्नान करेंगे, मेरे ठाकुर स्नान करेंगे। मैं उसी ध्यान में थी, तो क्षमा करिएगा, मैं महामंत्र को अच्छे से सुन नहीं पाई, मुझे क्षमा करिएगा। तो चैतन्य महाप्रभु मुस्कुरा रहे थे। तो वो माता जी ने कहा, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई, क्योंकि मेरा ध्यान हरि भजन में नहीं था, मेरा ध्यान तो मेरे महाप्रभु में था, अर्थात आप में था। क्या आप मुझे क्षमा कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है मुझसे गलती हुई तो? तो महाप्रभु मुस्कुराते मुस्कुराते हंसते हंसते कह रहे हैं कि कुछ आपसे गलती हुई ही नहीं। बोला, क्यों? बोला, वो जितने भी मटके आप भरकर आए हैं, जितने भी गड़े आप गंगा जी से भरकर आए हैं, उन एक एक गड़ों में जितना पानी था, और उस पानी की एक एक बूंद हरे कृष्ण महामंत्र ही थी। भले आपने महामंत्र नहीं सुना, आपने क्या किया, सेवा किया, और ये सोचा कि नहीं, सेवा चलती रहनी चाहिए, महाप्रभु का कीर्तन चलता रहना चाहिए, वो सेवा मैं करूंगी। चाहते तो कोई और सेवा कर सकते थे, पर आपने सबको हरे कृष्ण महामंत्र में बिठवा दिया, आपने सबको भजन में बिठवा दिया, आपने सेवा स्वयं ले ली, खुद आपने सेवा कर ली। जितने मटके हैं और उस मटकों में जितना पानी है, उस पानी की एक एक बूंद हरे कृष्ण महामंत्र बन गई। और मैं आपको वचन देता हूं, जब आपका अंतिम समय आएगा, जब आपकी आखिरी सांसें छूट रही होगी, आपके सामने कोई और नहीं, मैं खड़ा रहूंगा, और ये भी वचन देता हूं, आप मेरे ही धाम जाओ। उसी समय आनंद की लहर उठ गई, जय हो, कृपा ही कृपा होगी।
क्योंकि वो माता जी ने क्या सोचा, सबको भजन में बैठने दो, कीर्तन में बैठने दो, मैं ये सेवा करती हूँ। सबको महाप्रभु के आगे ला रही थी, सबको चैतन्य महाप्रभु, उनको अच्छा लगता था। अच्छा, आपको जाना है? हाँ, हाँ, बैठो बैठो, कीर्तन में बैठो, कीर्तन में बैठो। तो सबको महाप्रभु की तरफ जोड़ती थी, सबको कृष्ण की तरफ जोड़ रही थी, सबको राधा रानी की तरफ जोड़ रही थी, सबको हमारी गौरांग की तरफ जोड़ रही थी। महाप्रभु ने अंत में क्या बोला? आखिरी सांस में, आखिरी श्वास में, मृत्यु के समय आपके सामने मैं खड़ा रहूंगा। और कथा तो ये भी कहती है, चैतन्य चरितमृत तो ये भी कहते हैं कि वो माता जी का जब शरीर छूट रहा था, तब तक महाप्रभु मायापुर को छोड़कर, बंगाल को छोड़कर चले गए थे। पर जब उनका शरीर छूट रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए थे। तो जगन्नाथपुरी से महाप्रभु भागे 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 भागे, चैतन्य महाप्रभु उस स्त्री के सामने आए। और जब वो प्राण निकल रहे थे, तो महाप्रभु को देखा, मेरे महाप्रभु ने उस स्त्री के सर पर हाथ फेरा और उसके प्राण निकले। जय हो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद हो जुबा पे जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, हे कृष्ण न भूल जाना, राधा रानी को भी साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। बस चैतन्य महाप्रभु ने कृपा कर दी और वो स्त्री को अंत में दर्शन दे दिए। क्योंकि वो स्त्री ने केवल अपने जीवन में एक काम किया, क्या? हाँ, चैतन्य महाप्रभु की तो सेवा की, पर एक काम सबसे बेस्ट जो महाप्रभु को अच्छा लगा, क्या? खुद भले कीर्तन में नहीं बैठी, औरन को बिठाया, आओ बैठो, प्लीज बैठो बैठो, आओ कीर्तन का आनंद लो। खुद सेवा करती रही, दूसरे काम करती रही, पर आज उन दूसरों का कीर्तन मिस नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। मैं प्रणाम करती हूँ उन भक्तों को, मैं प्रणाम करती हूँ उन माताओं को, मैं प्रणाम करती हूँ उन प्रभु जियों को, जो जो ठाकुर सेवा में अड़े रहते हैं, डटे रहते हैं। भले उनका कुछ मिस हो रहा है, पर वो उस प्रयास में है कि हाँ भाई, भक्त आनंद ले रहे हैं, राधा रानी की भक्त आनंद ले रहे हैं, दर्शन का आनंद ले रहे हैं, कीर्तन का आनंद ले रहे हैं, महाप्रसाद का आनंद ले रहे हैं। स्वयं भले कुछ उनको नहीं मिल रहा है, और उनको आनंद देते हुए, सच बताऊं, लिख लीजिएगा, अगर अगर ऐसे जो मैंने बोला ना, अगर उनमें से अगर आप हैं तो लिख लीजिएगा, अंत समय में हम, मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे राधा गोकुलानंद, मेरे प्यारे श्याम सुंदर राधा रानी का हाथ पकड़कर आपके सामने खड़े होंगे, और बस एक ही लाइन कहेंगे, क्या? चलो घर चलते हैं, जो हमारे ठाकुर जी का घर है। हमें और आपको अंत समय में हमारे ठाकुर के घर जाना है, हमारे कृष्ण, जो हमारा खुद का घर है, जो हमारे श्रीमती राधा रानी का घर है, हमको अंत समय में वहां जाना है। ये आनंद का विषय है कि हमारे ठाकुर हमारे सामने हो और प्राण निकले और ठाकुर ये कहे कि चलो अब घर चलते हैं। कृपा ही कृपा है ये। तो बस हम जितनी जितनी महिमा कही उतनी कम है, सच्ची बताऊं तो जितनी महिमा कही उतनी कम है। पर एक बात ध्यान रखनी है कि बारंबार हमें गोविंद का धन्यवाद करना है, बारंबार हमें राधा रानी का धन्यवाद करना है। थैंक यू कृष्ण, थैंक यू राधा रानी, थैंक यू राधा गोकुलानंद, हमारे जीवन में आने के लिए। मुझे आज ही एक अपनी दोस्त, मेरी वृंदावन में दोस्त है, मैं उससे बात कर रही थी फोन पे, व्हाट्सएप कॉल किया था मेरे को किसी कारण से। तो जब मैं बात कर रही थी तो मुझे कहने लगी, हरी आपने कुछ नोट किया है? मैंने कहा क्या क्या? बोलती है, हरी आपने ये नोट किया है, जब से राधा गोकुलानंद आपके जीवन में आए हैं तो जीवन बदल गया है। मैंने कहा और क्या चाहिए बताओ। मैंने कहा यही तो बात है, ठाकुर जब से जीवन में आए जीवन बदल गया। पहले तो केवल खा पी रहे थे, श्वास ले रहे थे, अब तो पता चल गया है कि ये सब क्यों कर रहे हैं। समझो आप कोई चीज कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, पर अंत में उसका अंजाम मिल जाए, अंत में उसका रिजल्ट अगर आपको पता चल जाए कि ये करेंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा, उसका फल ये होगा, तो आप समझ जाओ कि आप वो काम को और कितना अच्छे से करोगे। तो आप जो भी ये कर रहे हो, कृष्ण भक्ति, राधा रानी की कथा सुनना, ठाकुर के भक्तों की सेवा करना, ठाकुर के भक्तों का संग करना, भगवान श्री हरि की सेवा करना, जो भी आप कर रहे हो, जितना भी आप कर रहे हो, ये विचार करो कि अंत में राधा कृष्ण मिलेंगे, तो आप सोचो कि वो सेवा का और उत्साह बढ़ा देगा, और उत्साह बढ़ा देगा।
तो आइए आज की महिमा को हम थोड़ा यहाँ विराम करें, क्योंकि मैंने कहा कि आज हम मिल लें, तो मैं जल्दी जल्दी बता दूं कि निर्जला एकादशी को हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो निर्जला एकादशी को क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये प्रार्थना है मेरी कि कृपा करके एकादशी अवश्य 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 रखिएगा, प्लीज रखिएगा, जरूर 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 रखिएगा। फर्स्ट एकादशी होगी, मुझे पता है थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, पर हाँ जिनका शारीरिक समस्या है, दवाइयों पर वो चल रहे हैं, कृपा करके अगर डॉक्टर्स अलाउ करते हैं तो आप एकादशी का भोजन खाइए और दवाई लीजिए, प्रयास करिएगा। एकादशी प्रसाद आप खाइए, जो निर्जला नहीं कर सकते पहले तो प्रयास करिए। अच्छा देखो, एकादशी कितने प्रकार की होती है, एक होती है निर्जला, फिर दूसरी होती है सहजला, फिर तीसरी होती है सहफला। बस 3 प्रकार की, निर्जला, सहजला, सहफला। मतलब या तो आप कुछ खाओ पियो नहीं उस दिन, दूसरा अगर बिना खाए पिए नहीं हो रहा है तो केवल पानी पियो, लिक्विड लिक्विड वाला केवल। अगर लिक्विड से भी काम नहीं चल रहा है तो आप ओनली फ्रूट्स, फल। पर आज का कलयुग थोड़ा सा ऐसा चल रहा है जिसमें जिम्मेदारियां भी हो रही हैं, ये शरीर ज्यादा भागम दौड़ी कर रहा है, तो कोई कोई फ्रूट पे भी इतना नहीं कर पाता। तो इसलिए ऐसे भक्तों के लिए, अर्थात हमारे और आपके लिए, एकादशी प्रसादम, एकादशी प्रसादम खाइए ना, आनंद से खाइए। प्रयास करिए कि एकादशी प्रसादम भी एक बार खा पाए, एक बार प्रयास करिएगा। अगर एक बार भी नहीं चलता तो आप अपने समय अनुसार जैसे आपकी इच्छा, कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे, तो मैं देख सकती हूँ काफी भक्तों ने प्रश्न पूछे हैं और राधा गोकुलानंद के भी बस दर्शन कराने ही वाले हैं हम, अच्छे से जल्दी से बढ़िया से। जी हाँ, मनीष कह रहे हैं कि डॉक्टर से जो रूटीन मिला है उसको ही आप प्लीज, आप उसको ही फॉलो करिए मनीष। मुझे लगता है आपने पहले भी ये बात कही थी, आप बिल्कुल चिंता न करिए, राधा रानी आपके भाव को देख रही है, मेरे ठाकुर आपके भाव को देख रहे हैं, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। जो आपको आपके डॉक्टर ने जो रूटीन बताया है, क्या खाना है क्या पीना है, प्लीज उसको ही फॉलो करिएगा। और उस दिन भगवत गीता में ज्वाइन हो जाइएगा, और उस दिन भगवान का भजन, अगर आसपास कहीं मंदिर है तो वहां जाइए, ठाकुर के दर्शन करिए, प्लीज ये करने का प्रयास करिएगा। ठीक है जी, बस राधा गोकुलानंद के 2 मिनट में दर्शन, आपके प्रश्नों का उत्तर जल्दी जल्दी। हरे कृष्ण माता जी, निर्जला एकादशी कब रखनी है? निर्जला एकादशी 18 तारीख को है, पर हमको 17 तारीख से ही शुरू कर देनी है। 17 तारीख से कब? जब संध्या होती है, जैसे संध्या होती है उसको दशम कहते हैं। संध्या के बाद से हमको कुछ भी खाना पीना नहीं है, प्रॉपर विधि यही है। पर अगर नहीं हो पा रहा है तो आप उस दिन खा लीजिए, कोई बात नहीं। पर 18 तारीख को, 18th को, मंगलवार वाले दिन, न खाना है न पीना है, निर्जला एकादशी का पालन करना है। ठीक है, पर निर्जला एकादशी शुरू कब से हो रही है? वैसे तो हर एकादशी, निर्जला ही क्या, हर एकादशी शुरू होती है दशम से। दशम से अर्थात जैसे सूर्य अस्त हो जाए, अनाज हमको नहीं खाना पीना है। कब तक? द्वादशी की मॉर्निंग तक, जो एकादशी का दूसरा दिन होता है तब तक। जी माता जी, गीता जी के पाठ का टाइम एंड डे बता दीजिए। 18th को हम फिर से मिल रहे हैं ना, सैटरडे को, शनिवार को मिल रहे हैं, उसमें मैं सब क्लियर करूंगी। और शनिवार को भी मिस मत करना, कुछ अलग आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है, प्लीज प्लीज, कुछ अलग आ रहा है, और वो अलग बहुत खास है, बहुत खास है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो मेरी श्रीमती राधा रानी के लिए है। तो प्लीज, जो जो उस दिन, शनिवार, सैटरडे, ठीक है, मतलब परसों, आज आज क्या दिन, आज मे बी आज थर्सडे है शायद, मुझे दिन नहीं पता, क्षमा करिएगा। हम मिल रहे हैं सैटरडे, ठीक है, सैटरडे को हम मिल रहे हैं। मुकेश प्रभु जी, मैं उस दिन सब बता दूंगी कि भगवत गीता का टाइमिंग क्या है, सब क्या है, ओके। और अन्यथा राधा गोकुलानंद ग्रुप में भी हम शेयर करेंगे। हाँ थर्सडे है आनंदी, थैंक यू मेरी प्यारी। आज थर्सडे है, फिर से हम मिल रहे हैं सैटरडे, शनिवार वाले दिन। हाँ हाँ, हमारी मैया तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे सैटरडे, क्योंकि हाँ मेरी सासू माँ जी, हमारी मैया भावना मम्मी क्योंकि उस दिन ट्रैवल कर रही हैं हमारी सासू माँ भी, अभी धाम यात्रा पूरी कर कर आ रही हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, पवित्र तीर्थों के, हमारे भोले बाबा के धाम से आ रही हैं। उस दिन आप ट्रैवल में है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मम्मी, हम आपके लिए वो तैयार रखेंगे, मैं आपको बता दूंगी। हाँ
तो मेरी मम्मी जल्दी जल्दी लौट आई है, आपको बड़ा याद कर रही हूँ। माता जी, गंगा पूजा कब है? हरि गोपाल दास प्रभु जी, मुझे नहीं पता, क्षमा करिएगा प्लीज, आप गूगल करके चेक करें या तो आप कैलेंडर में देख सकते हैं। मुझे नहीं पता गंगा पूजा कब है, क्षमा करिएगा। 16 को? अच्छा। अच्छा। माता जी ने बताया, वंदिता माता जी, थैंक यू। हरि गोपाल प्रभु जी, 16 को गंगा पूजा है। गंगा मैया की जय हो। अच्छा, वो मुझे पता चल गया, उस दिन हम भी गंगा मैया का जयकार कर लेंगे। जी। राधा गोकुलानंद को भोग लगा है। अच्छा, गोकुल प्रभु जी का मैसेज आया है, राधा गोकुलानंद महाप्रसाद खा रहे हैं, थोड़ी देर वेट करें। जी प्रभु जी, हम गोकुलानंद के लिए वेट करेंगे, नो प्रॉब्लम। जी। निर्जला एकादशी कब है? हमने बताया 18 तारीख को। माता जी, पानीहती चीड़ा दही उत्सव क्या होता है? हरि गोपाल प्रभु जी, पानीहती चीड़ा दही उत्सव एक उत्सव है जो नित्यानंद महाप्रभु के द्वारा, नित्यानंद महाप्रभु से ये उत्सव मनाया जाता है। और हमारे गौड़ी वैष्णव परंपरा में ये उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। मेरे दिमाग से ये बात निकल रही है, शायद हरिदास ठाकुर महाराज या नरोत्तम दास ठाकुर महाराज, हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी, हाँ क्षमा करिए, रघुनाथ दास गोस्वामी, हाँ। हमारे, मुझे मुझे ये नहीं पता, मुझे एक नाम में मिस हो रहा है मुझसे। नित्यानंद महाप्रभु ने ये उत्सव को प्रारंभ किया था, और सब आपस में मिलकर, आपस में नित्यानंद महाप्रभु के साथ जितने भी परिकर थे, जितने भी भक्त वृंद थे, सब लोगों ने मिलकर चीड़ा, दही, उसमें थोड़ा से फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स सब कट 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 करके एक मिक्सचर तैयार किया था, जिसको दही चीड़ा कहते हैं। तो दही चिड़ा उत्सव हमारी गौड़ी परंपरा में बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जो कि नित्यानंद महाप्रभु के द्वारा आया गया है। तो जब भी ये उत्सव होता है ना, तो हमें, आपको, हम सबको ये घर में सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं इसकी महिमा, और सच बताऊं तो ठाकुर कृपा से इसकी महिमा मुझे पता थी, मेरे दिमाग से कैसे निकल गई नहीं पता। पर शनिवार वाले दिन, सैटरडे वाले दिन मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल दूंगी कि उस दिन क्या उत्सव था, शायद दीक्षा थी या मिलन था, ये याद नहीं आ रहा। उस दिन दीक्षा हो रही थी या मिलन था, तो नित्यानंद महाप्रभु ने ये उत्सव मनाया, और सब लोगों ने मिलकर वो दही चीड़ा जो मिक्सचर था, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, रस, सब मिलकर जो मिक्सचर, जो महाप्रसाद तैयार किया था, वो नित्यानंद महाप्रभु के साथ साथ सबने खाया, नित्यानंद महाप्रभु ने खाया, तो इसलिए उसको उत्सव मना दिया गया है। जी। आगे बढ़ रही हूं मैं। जय श्री राधे। हरे कृष्णा दी, दशमी में कितने बजे से फास्ट स्टार्ट होता है, कृपा करके बताइए। रेणुका माता जी, दशमी से स्टार्ट हो जाता है संध्या के बाद, सूर्यास्त के बाद। अभी सूर्यास्त कभी कभी 6:30 होता है, कभी 7 होता है। तो आप वो देख लीजिएगा कि जिस जिस समय से इवनिंग स्टार्ट होती है, उस समय से हमको भोजन नहीं खाना चाहिए, जो प्रॉपर एकादशी रख रहे हैं। पर हाँ, जिनका कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, समझो उतार चढ़ाव आ रहा है, तो वो ब्रह्म मुहूर्त से प्रसाद न खाए। ब्रह्म मुहूर्त हमारा होता है जो वैसे 3, 3:30, 4 का जो बीच का जो समय है, वो ब्रह्म मुहूर्त में से महाप्रसाद को, अन्न को रोक दें, ठीक है। पर प्रॉपर अगर दशम से आप देखना चाहते हैं, तो जैसे सूर्य अस्त, सूर्य देव गए, इवनिंग हुई, तब से अनाज नहीं खाना है। ओके। एक दीदी, एकादशी 17 से है, जल नहीं लेना है द्वादशी के पारण टाइम तक। जानवी माता जी, वैसे तो संत महापुरुषों ने जल के लिए तो मना नहीं किया है, अनाज के लिए मना किया है। तो 17 से इवनिंग तक आप जल ले सकते हो, 17 तारीख को इवनिंग में आप जल ले सकते हो, एकादशी का खा सकते हो अगर इच्छा हो रही है, ठीक है। पर जल आपको कब से छोड़ना है? ब्रह्म मुहूर्त से। कृपा करिएगा, ब्रह्म मुहूर्त से, निर्जला एकादशी का जो उपवास है, ब्रह्म मुहूर्त से जल छोड़ना है। उससे एक दिन पहले संध्या के समय आपको अनाज छोड़ना है, ठीक है जी। आगे आ रहे हैं। कथा की रिकॉर्डिंग शेयर करें, मुकेश प्रभु जी, कथा रिकॉर्डिंग हो रही है, बिल्कुल मिल जाएगी, धन्यवाद। श्री राधे। आगे बढ़ रहे हैं हम। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय हो, जय हो, जय हो। वंदिता माता जी, आपके साथ पूरा एकदम कनेक्ट कर पाऊंगी मैं। माता जी कह रही हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं जो महाप्रभु की कृपा हमें मिल रही है, महाप्रभु को जान पा रहे हैं, उनकी महिमा जान पा रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की महिमा जान पा रहे हैं। कृपा, कृपा माता जी, कृपा। जय हो, जय हो। श्री राधे, श्री राधे।
माता जी, मैं कोई भी उपवास करती हूँ, सर दर्द हो जाता है, टैबलेट खानी पड़ती है, फिर कैसे होगा? जयवंती माता जी, आप बिल्कुल चिंता ना करिए, मैं तो बोलती हूँ टैबलेट खा लो, कोई बात नहीं, पर अनाज मत खाओ। मुझे पता है टैबलेट्स में भी वो चीज़ें आती हैं, वो पदार्थ होता है, पर कोई बात नहीं, आप पहले तो प्रयास करिए कि वो सर दर्द थोड़ा-थोड़ा कम हो। प्रयास करिएगा, कुछ आप जैसे उपवास आप कर रहे हैं, तो आपका पेट थोड़ा भरा होना चाहिए, है ना? क्योंकि देखो ये एक तरीके का अगर मैं सही बताऊँ तो एक तरीके की कोई ना कोई चीज़ हमसे इतनी गहरी जुड़ी हुई है जो हमको हम छोड़ नहीं पा रहे, जो छूट नहीं पा रही। तो प्लीज़ आप उस चीज़ पर पहले ध्यान दीजिए कि ऐसा क्या हो रहा है कि जो उपवास वाले दिन न करके मेरा सर दर्द हो रहा है। प्रयास करिएगा जयवंती माता जी कि आप टैबलेट न खाएँ और थोड़ा ठीक हो जाए तो कृपा। पर अगर बहुत तकलीफ हो रहा है, सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, प्लीज़ टैबलेट खा लीजिए। कोई बात नहीं, पर एकादशी व्रत मत तोड़ना, एकादशी को कंटिन्यू रखना, पर आप टैबलेट खा लेना। पहले प्रयास करना न खाएँ, बस सहन नहीं हो रहा, प्लीज़ खा लीजिएगा। ठाकुर जी ठाकुर जी अंतर्यामी हैं और उनको आपकी स्थिति पता है। श्री राधे। आगे बढ़ रही हूँ मैं, जय श्री राधे। पहले वाले मैसेजेस मैं देख रही हूँ, काफ़ी भक्तों ने जय श्री राधे और सब। आप कथा सुना रहे हो, जय श्री धन्यवाद। इतने दिनों से आपकी कथा का इंतजार कर रही थी, नेहा माता जी। वाह! नेहा मोतियानी जी, आपको प्रणाम, आपका धन्यवाद। और मैं भी आप सबका बड़ा इंतजार कर रही थी, अब वापस शनिवार को मिलेंगे। नेहा माता जी, आपको परेशान करती रहूँगी मैं। जी। धन्यवाद, धन्यवाद। नाइशा माता जी कह रही हैं, दी प्रेमानंद महाराज जी बोल रहे हैं कि सब एकादशी 3 दिन फॉलो करो तभी पूरा फल मिलता है। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सुन के, एकादशी 1 दिन पहले एंड बाद में 1 दिन खाना लेना चाहिए। हाँ, नाइशा माता जी, मैं आपको बताऊँ, प्रेमानंद बाबा जो वृंदावन के रसिक संत हैं, वो उन्होंने तो अपनी बात बता दी और एकदम परफेक्ट तरीके से बताई, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितने भी भक्त हैं, जितने भी वैष्णव हैं और जितने भी राधा रानी और कृष्ण के प्रेमी हैं, वो सब प्रॉपर तरीके से हर चीज़ फ़ॉलो करें। महाराज ने तो ये सब चीज़ अच्छे से और परफेक्टली, जैसे आप एक माँ हैं, मनीषा माता जी आप एक माँ हैं, आप भी ये चाहोगे कि आपका बच्चा हर चीज़ अच्छे से सीखे और फ़ॉलो करे। पर बच्चा उतना ही कर पाएगा जितनी उसकी कैपेसिटी है। ठीक है ना ईशा माता जी? तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर ये देना चाहूँगी, आप एक माँ होकर आप सब चीज़ें अच्छे से बताएँगे, इनफैक्ट आप तो ट्राई करेंगे कि वो चीज़ पूरी हो, परफेक्ट तरीके से पूरी हो। पर बच्चे का कैपेसिटी अगर कुछ अलग है, बच्चे का कैपेसिटी अगर उतना नहीं है, तो बच्चा अपनी कैपेसिटी अपनी क्षमता के अनुसार करेगा, ठीक है? तो उसी प्रकार परम पूज्य प्रेमानंद महाराज ने बता दिया और प्रेमानंद महाराज ने परफेक्ट और सही विधि बताई है जो शास्त्र में है। 3 दिन का होता है, मतलब उपवास दशम से शुरू हो जाता है, खत्म होता है 12 पे, मतलब द्वादशी वाले दिन, तो 3 दिन हो गए। तो अगर जो कर पाए कृपा करके करिए, जो नहीं कर पाता कोई बात नहीं, ब्रह्म मुहूर्त से शुरू करो, मुझे मतलब जो डेट दी हुई है, ब्रह्म मुहूर्त से अनाज छोड़ो, कब तक? नेक्स्ट ब्रह्म मुहूर्त तक, मतलब नेक्स्ट डे की मॉर्निंग तक जो टाइम दिया हुआ है। याद रखिएगा, जो टाइम दिया हुआ है उसी टाइम पे हमको उपवास खोलना चाहिए, प्लीज। ठीक है नाइशा माता जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैंने देने का प्रयास किया। चिंता नहीं करनी है, ठाकुर जी कृपा करते हैं, अगर आपसे हो पाए, आई रिपीट, हो पाए तो प्लीज करो, नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं। वो मेन दिन जो एकादशी का दिन है, उस दिन अनाज नहीं खाना। आगे, श्री राधे। जय हो, जय हो, जय हो। एकादशी के व्रत के दिन भूख से हल्का फुल्का सा दर्द हो, तबीयत खराब हो, तो उससे बुरे कर्म कट जाना मान लेना चाहिए। क्या बात है, बताओ। जय हो, जय हो। हमारी मित्र, हमारी बड़ी प्यारी मित्र तेजल, उसने ही बता दिया कि मुझे लगता है जयवंती माता जी ने शायद प्रश्न पूछा कि सर दर्द होता है। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सर दर्द हो रहा है, तो जैसे तेजल कह रही है, थोड़ा बहुत हो जाए, उतार चढ़ाव हो जाए, तो समझ जाओ थोड़ा थोड़ा पीछे वाला कट रहा है, कोई बात नहीं। तो थैंक यू मेरी प्यारी, एक और एग्जाम्पल देने के लिए, बहुत सुंदर समझाने के लिए धन्यवाद जी। हाँ, जानवी माता जी कह रही है एकादशी कैसे रखनी है, मैंने बता दिया। एकादशी दशम से शुरू होती है, 12 पे खत्म होती है, और एकादशी वाले दिन अनाज नहीं खाना है, भजन भक्ति कृष्ण सेवा में ज्यादा ध्यान देना है,
हो सके तो रात्रि में जागरण करना है, हो सके तो संतों महापुरुषों का, भगवान के भक्तों का संग करना है, मंदिर में जाके सेवा करनी है, तुलसी सेवा, गौ सेवा, भक्तों की सेवा, ये कृपा करके करने का प्रयास करिएगा। दीपिका मेहता माता जी की भी फर्स्ट एकादशी है, वाओ। निर्जला एकादशी फर्स्ट, वाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। अभी मुझे बताओ ना कि क्या मैं नारियल पानी पी सकती हूँ? अच्छा, काजल, नहीं 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 पी सकती नारियल पानी, कोई भी पानी, कोई भी जूस निर्जला में नॉट अलाउड। ठीक है, न खाना है और न पीना है। खाना पीना कब है? जब उपवास खुल जाए तब। हो सके तो प्लीज 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 करिएगा। और कृष्ण के लिए तपस्या नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे, मुझे बताइए, है ना? क्योंकि आपको पता होगा, जब हमारा कोई ऑपरेशन हो रहा होता है, समझो फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, अगर किसी पर्सन का ऑपरेशन है, पेट का ऑपरेशन या किसी भी चीज का, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, पहले ही डॉक्टर उनको उनका खाना पीना रोक देते हैं, जिससे ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। तो डॉक्टर के कहने पर हम खाना पीना रोक देते हैं, क्या सोचकर कि भाई डॉक्टर ने कहा है हेल्थ फर्स्ट, हमारी हमारा स्वास्थ्य पहले। तो अपनी हेल्थ की सुरक्षा के लिए, हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, हम जल्दी ठीक हो जाए, उसके लिए हम डॉक्टर की बात सुनकर 1 या 2 दिन खाना पीना बंद कर देते हैं। पर वो तो हमारा संसार का डॉक्टर है भाई, हमारे जगतपति है, हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण है, हमारे ठाकुर है। तो उनके लिए हम थोड़ा सा ये प्रयास क्यों न करें? थोड़ा सा तपस्या करना जरूरी है, और शरीर को थोड़ा तपाओ। जब तक तपाएंगे नहीं तब तक कैसा पता चलेगा कि भाई ये क्या है कि नहीं? तो थोड़ा तपाना जरूरी है। तो न खाना है और न पीना है जी। मैं वैसे एकादशी रख सकती हूँ, रख लेती हूँ, पर निर्जला नहीं रखती। अच्छा काजल, इस बार ट्राई करो, प्लीज प्लीज, थोड़ा मेरा रिक्वेस्ट है। हो जाए तो बढ़िया, अगर नहीं हो पा रही है तो आप एकादशी प्रसाद खा लेना, या तो वरना जल पी लेना, कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। पर हम सब हैं आपके साथ, हम सब डिवोटी, हम सब भक्त ज्वाइन होने वाले हैं ना उस दिन। आप सब काजल, आप हमारा सबका उत्साह देखना, और हमारा उत्साह आपके उत्साह को भी और बढ़ाएगा। और बाकी तो राधा रानी है ना आपके साथ जी। हाँ, बस धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे माता जी, आप हम सब पर ब्लेसिंग करिए, हम एकादशी रख सके। ज्योति माता जी, मेरी प्यारी, राधा रानी की ब्लेसिंग्स, राधा रानी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और राधा रानी के आशीर्वाद की जरूरत तो मुझे भी है क्योंकि आप देख सकते होंगे, खा पी के हमारा स्वास्थ्य कुछ ज्यादा ही मोटा हो रहा है। तो मैं तो उस दिन सोच रही हूँ कि मेरे को उस दिन भूख न लग जाए तो ज्योति माता जी, राधा रानी सब मंगल करेंगी और हमारी एकादशी सफल होगी, देखना। और हम सब मिलके करेंगे, मिलके जी। माता जी, कथा सुनने आपके आनंद ही आनंद आ गया। जय हो परेश प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। बस अभी हम विराम करने जा रहे हैं 1 या 2 मिनट में। मंजुला माता जी कह रही है, माता जी मेरी भी फर्स्ट निर्जला एकादशी है, माता जी बच्चों की क्लास जल्दी शुरू करो, जल्दी शुरू करिए। एक्चुअली पता है क्या है मंजुला माता जी, हम क्यों अभी तक रुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे यूके के बच्चे हैं, जो लंदन के बच्चे हैं, वो उन लोगों का थोड़ा सा कंफर्मेशन थोड़ा सा बाकी है, और वो हमको इस महीने की एंडिंग तक थोड़ा मिल जाएगा। हम इसी प्रयास में हैं। इनफैक्ट हम लास्ट वीकेंड हम जिस माता जी से बात किए थे, तो इसी टॉपिक पे किए थे। तो जैसे सब जब एक साथ जुड़ जाए, तो हम एक साथ फ्लो में स्टार्ट करेंगे, जिससे आनंद ही होगा। हम परफेक्ट जल्दी स्टार्ट करेंगे। मंजुला माता जी धन्यवाद, थैंक यू मेरी प्यारी। और आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पहली एकादशी है जी। दीदी, अगर फुल डे कोई नहीं रख पाए तो वो 4 बजे तक रख सकता है निर्जला एकादशी। बिल्कुल, 4 तक कर सकते हो, दोपहर के 12 तक कर सकते हो, या शाम को संध्या तक भी कर सकते हो। कोई भी बात नहीं है, कोई चिंता नहीं है। पूरा दिन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। रेणुका माता जी धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे आप कह रहे हैं ब्लेस्ड विथ यू, मैं ये कहूंगी कि राधा रानी का धन्यवाद, मुझे आप जैसे प्यारे प्यारे परिवार दिए हैं, जो मेरे से, ठाकुर से तो प्रेम करते हो, मेरे से भी बहुत करते हो, बहुत। श्री राधे, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम दी, आप तो हमारी शिक्षा गुरु हैं, पर आपसे कितना कुछ सुनने सीखने मिलता है। श्री जी की कृपा, विशेष कृपा। जय हो राधा दासी, धन्यवाद मेरी प्यारी, ठाकुर कृपा बनी रहे। जय हो। बस अभी हम चलते हैं ठाकुर जी की ओर। अभी कथा रेगुलर कीजिए, वाओ, रेगुलर एवरीडे। जय हो। करेंगे करेंगे, मुकेश प्रभु जी का ऑर्डर आ रहा है ना, करेंगे। मुकेश प्रभु जी, आपके ऑर्डर को फॉलो करेंगे स्लोली स्लोली। बट अभी हम मिल रहे हैं संडे को, ठीक है? प्लीज। आ
किसी ने हमें कहा है माता जी मौन व्रत भी रखना चाहिए, धन्यवाद। रेडमी नोट 11 जो मैसेज में है ये मैं बताना भूल गई, और इनफैक्ट मैं तो शनिवार को मिल रही हूँ तो मैं इसमें बताऊंगी कि उस दिन हमको और क्या क्या करना चाहिए। मौन व्रत रखना है, ध्यान दीजिएगा। एक दो चीजें बता रही हूँ, प्रॉपर मैं बाद में बताऊंगी। जैसे मौन व्रत रखना है, व्यर्थ की बातें नहीं करनी है। अगर मौन व्रत नहीं रख पा रहे तो व्यर्थ की बातें नहीं करनी, ठीक है, समझो। क्योंकि मैं नहीं रखती मौन व्रत, हमें बोलना है, भगवत गीता पढ़नी है, कृष्ण कथा औरों को सुनानी है, तो मैं नहीं रखती, पर्सनली मैं बताऊं। पर जो रख पाए, जैसे जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, बहुत बढ़िया, अगर आप रखते हैं तो बहुत बढ़िया। उस दिन व्यर्थ की बातें नहीं करनी, निंदा नहीं करनी है, अपने इंद्रियों को शांत करना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है। प्रयास करिएगा ये सब चीजें करने का, बाकी तो सैटरडे को मिल रहे हैं और थोड़ा बताऊंगी। इन निर्जला एकादशी कैन आई ड्रिंक वाटर? वैसे तो नहीं पी सकते हरि गोपाल प्रभु जी। अगर आपको स्वास्थ्य हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है, ठाकुर जी ना करे हो, इफ अगर है तो प्लीज आप ले सकते हैं। और अगर बिल्कुल व्रत नहीं हो पा रहा, मतलब एंड मोमेंट वाला समय आ गया कि बिना पानी के कुछ हो जाएगा, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज शक्ति है तो प्लीज। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं सच्ची बताऊं, हम लोग स्नान भी ज्यादा करते हैं। स्नान मतलब सर थोड़ा गीला करते हैं, क्योंकि ये सर गीला होगा ना तो हमारा इजीली थोड़ा फास्टिंग होगा, क्योंकि शरीर तो मनुष्य शरीर है, थोड़ा बहुत तो कुछ करना है। जब हम स्नान करते हैं तो एक बार सर गीला हो जाए तो कुछ घंटे निकल जाते हैं, फिर स्नान करते हैं सर गीला हो जाए, फिर कुछ घंटे निकल जाते हैं, ऐसा करके हमारा होता है। ओके। लास्ट ईयर मेरा भी फर्स्ट निर्जला एकादशी था, मैंने भी नून तक निर्जला किया था, फिर फुल डे पानी ग्रहण किया था। वाओ। उमा माता जी का भी लास्ट ईयर फर्स्ट था, पर आधा दिन उन्होंने निर्जला किया और आधा दिन पानी। बहुत बढ़िया उमा माता जी, धन्यवाद। एकादशी एटलीस्ट आधी भी हो रही है, बहुत बढ़िया। जानवी माता जी की भी इच्छा पूरी करेंगे, वो भी कह रही है डेली करिए माता जी, डेली थोड़ा सा, थोड़ा सा मेरी भी इच्छा समझिए ना। श्री राधे। जल्दी मिलेंगे, चलिए हम विराम करते हैं कथा को और आ जाते हैं राधा गोकुलानंद के पास। नेहा माता जी कह रही है कथा करते रहें, जूम पे आनंद आता है, आएगा जरूर, करते रहेंगे आगे। नाइशा माता जी जरूर पता चलेगा बच्चों की क्लास का। श्री राधे। चलिए, धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ सारे भक्तों का मैंने बात कर ली, उत्तर देने का मैंने प्रयास किया। जी हाँ, हमारी मम्मी जी कह रही हैं कि हरी आपकी पहली निर्जला है यहाँ पर यूके में। हाँ, मेरी मेरी लंदन में पहली निर्जला है। और मम्मी सच्ची बताओ, मेरे को टेंशन नहीं, यहाँ का वेदर ऑलवेज ठंड ठंड। ठंडी वेदर में कैसे पता चलेगा। ओके, तो अच्छा हुआ मम्मी ने मुझे रिमाइंड करा दिया, हरी फर्स्ट निर्जला है आपकी यहाँ, बहुत बढ़िया। और मैं प्रार्थना करती हूँ, अगर वैष्णवों का आशीर्वाद, हमारी माता पिता का आशीर्वाद, मम्मी आपका स्पेशल आशीर्वाद हम पर हो, तो यहाँ पर भी एकादशी ठाकुर कृपा से पूरी करने का प्रयास करेंगे। माता जी वीक में 2 बार करेंगे, करेंगे। अभी सैटरडे कर रहे हैं, फिर हम निर्जला वाले दिन करेंगे, फिर उसके बाद ऐसे। रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेजिएगा, डेफिनेटली आ जाएंगी। जैसे वंदिता माता जी हमें भेजें, हम ग्रुप में भेजेंगे। आइए, राधा गोकुलानंद का स्वागत करते हैं जल्दी से और ठाकुर जी को बुलाते हैं। नेक्स्ट कथा कब है? सैटरडे, शनिवार। आज है थर्सडे, गुरुवार, शनिवार को मिलिएगा सेम टाइम, हम मिलेंगे। और मैंने बोला, हाईलाइट कर दी, राधा रानी की महिमा सुनेंगे, प्लीज प्लीज, हम उस दिन सुनेंगे। और मैं तो प्रार्थना करती हूँ, भले आप अपनी प्रश्न लेकर आइएगा, डाउट्स लेकर आइएगा, गुरु कृष्ण कृपा से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और उस दिन थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाएंगे निर्जला के लिए, ठीक है? तो आइए, राधा गोकुलानंद को बुलाते हैं, हमारे ठाकुर आ जाए। हमारे ठाकुर, हमारे राधा गोकुलानंद हमारा वेट कर रहे हैं कब से, हम सब भक्तों को मिलने के लिए, है ना? तो चलिए, हमारे ठाकुर, हाँ, बताइए, हमने बोला और आ गए। जय हो, जय हो, जय हो, मेरे प्यारे की जय हो। ठाकुर का दर्शन करना है, पर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए, तो दर्शन का आनंद डबल ट्रिपल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम,
हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। जय राधा बाके बिहारी, राधा बाके बिहारी राधे। राधे राधे राधे, जय जय राधे। जय हो जय हो। अच्छा, ठाकुर जी सामने आ गए मेरे। अब मैं ठाकुर जी को देखते हुए एक बात बोलना चाहती हूँ। सैटरडे वाले दिन एक चीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, और वो चीज हमें और आपको निर्जला एकादशी वाले दिन जूम पे करना है। अब सैटरडे को क्या रिक्वेस्ट करूंगी वो सिर्फ गोकुलानंद और मुझे पता है, और किसी को नहीं पता। देखो मेरे ठाकुर भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, गोकुलानंद जानते हैं कि उनके परिवार के लिए कुछ प्लानिंग चल रही है पीछे से। तो अभी सैटरडे वाले दिन कुछ ऐसी चीज आपसे, आपके चरणों में प्रार्थना करूंगी मेरे परिवार की से, कि उस दिन हमें निर्जला वाले दिन कुछ करना है, और वो मैं प्रार्थना करूंगी, और मुझे विश्वास है जो मैं बोलूंगी ना प्रार्थना, वो हर एक भक्त सामने आकर करेगा। उस दिन हमें करना है जूम पर। चलिए श्री राधे। चलिए मेरे ठाकुर का दर्शन करते हुए हाथ उठा के प्रेम से कहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। वृंदावन बरसाना मायापुर धाम की जय। ब्रजमंडल की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री निर्जला एकादशी की जय। आज के आनंद की जय। गुरुदेव श्रील भक्तिपाद की जय। परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय। आज के आनंद की जय। निताय गौ प्रेमानंदे। हरी हरी बोल। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। मिलते हैं सैटरडे शनिवार। हरे कृष्णा। श्री राधे।